जय श्री कृष्णा दोस्तों। स्वागत है मेरे अपने परिवर्तन शक्ति चैनल पर। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की वाणी जरूर सुने। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो डर को पीछे छोड़ना होगा। किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक हम किनारे पर बैठकर सोचते रहेंगे, डरते रहेंगे, क्या होगा अगर डूब गए, क्या होगा अगर लोग हंस पड़े, तब तक हम कभी नहीं जान पाएंगे कि हमारे अंदर कितनी ताकत है। क्योंकि तैरना वही सीखता है जो पानी में उतरने की हिम्मत करता है। किनारे बैठने से कोई गोताखोर नहीं बनता। जिंदगी में भी कुछ वैसा ही होता है। जो लोग सिर्फ सोचते रहते हैं, कोशिश नहीं करते, वो हमेशा दूसरों की सफलता को देखकर सोचते रह जाते हैं, काश मैं भी। लेकिन जो डर को हराकर, हालातों से लड़कर आगे बढ़ते हैं, वही एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो अचानक से टूट जाते हैं। हम समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, लेकिन वक्त के साथ समझ आता है कुछ रिश्तों को भगवान खुद खत्म कर देते हैं ताकि हमारी जिंदगी बर्बाद ना हो। क्योंकि हर वो इंसान जो मुस्कुरा के बात करता है, जरूरी नहीं कि वह आपके लिए सच्चा हो। इस दुनिया में बहुत से लोग दिल में खोट रखते हैं और जुबान से प्यार करते हैं। इसी का नाम है समाज। द जहां भावनाओं की कीमत कम और दिखावे की कीमत ज्यादा होती है। काश लोग उतने ही अच्छे होते जितने अच्छे वो अपने स्टेटस में लिखते हैं। काश वो उतनी ही सच्ची मोहब्बत। आपने देखा होगा, कोई वादे करके भी साथ नहीं निभाता और कोई बिना कुछ कहे सारी जिंदगी साथ दे जाता है। यही फर्क है कस्मों और नीयतों में। इसलिए कभी मैदान से हार जाओ तो चिंता मत करो, क्योंकि जो मैदान से हारा है वो दोबारा जीत सकता है, लेकिन जो मन से हार गया उसका उठना मुश्किल होता है। इसीलिए खुद को कभी मत टूटने देना। तुम्हारा सबसे बड़ा साथी तुम्हारा हौसला है और सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा डर। हर बात, हर तकलीफ, हर समस्या हर किसी से बांटने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ सहानुभूति दिखाते हैं। असल में वो हमारी कमजोरी जानकर फायदा उठाना चाहते हैं। जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है, रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। छोटी मोटी घटनाओं से कभी हताश मत होइए। याद रखिए, जो चंदन घिस जाता है वही भगवान के मस्तक पर चढ़ता है। जो नहीं घिसता वो सिर्फ जलाने के काम आता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं, मस्तक का तिलक या राख का धुआं? निर्णय आपके हाथ में है। घिसना ही है तो चंदन की तरह घिसो, ताकि भगवान के मस्तक पर चढ़ सको। रिश्ते, पैसा और अहंकार, जीवन के वो सच जो सबको समझने चाहिए। जिंदगी में अगर दो चीजें सबसे मुश्किल से मिलती हैं तो वो हैं सच्चे रिश्ते और ईमानदारी से कमाया पैसा। दोनों को कमाना मुश्किल है, पर एक बार खो देने के बाद फिर से कमाना और भी मुश्किल। इसलिए अपने रिश्तों और पैसों की कद्र बराबर करें, क्योंकि ये दोनों ही वो चीजें हैं जो गलत हाथों में जाई तो आपकी दुनिया लुट सकती है। रिश्ते खून के नहीं होते, भरोसे के होते हैं। और पैसा मेहनत से नहीं, ईमानदारी और नियत से टिकता है। आजकल दुनिया में एक नई बीमारी फैल रही है, अनजान बन जाने की। जिन्हें सब पता होता है वही सबसे ज्यादा अनजान बनते हैं, क्योंकि सच्चाई से सामना करना आसान नहीं होता। पर आप याद रखिए, अच्छाई और सच्चाई अगर दुनिया में ढूंढ रहे हो तो सबसे पहले खुद में तलाशो। अगर वो हमारे भीतर नहीं है तो बाहर किसी और से उम्मीद करना बेवकूफी है। अहंकार और संस्कार सिर्फ एक अक्षर का फर्क है, पर इनसे जिंदगी की दिशा तय होती है। अहंकार कहता है दूसरों को झुकाओ और खुद को ऊंचा समझो, पर संस्कार कहता है स्वयं झुको ताकि रिश्ते बचे रहें। अहंकारी इंसान कभी सत्य को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है सच से ज्यादा बड़ा उसका मैं है। पर समय वो सबसे बड़ा शिक्षक है। वो हर बात का हिसाब रखता है। आपने समय के साथ जो किया वो सब कुछ समय आपको सूद समेत वापस करता है। तो याद रखिए, कोई आपकी सराहना करे या नहीं, कोई
आपकी तारीफ करे या आपकी निंदा, दोनों ही आपके लिए लाभदायक हैं, क्योंकि सराहना आपको प्रेरणा देती है और निंदा आपको सतर्क रहने का अवसर। और हां, अगर आपने अपने लक्ष्य को चुन लिया है तो उसके लिए जुनूनी बनिए, जोशीले बनिए। दुनिया क्या कहती है ये मत देखिए, बस ये याद रखिए, जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि मेहनत का फल देर से मिलता है, लेकिन सफलता हमेशा उसी के दरवाजे खटखटाती है जिसने ईमानदारी से रास्ता तय किया हो। रिश्ते और पैसे दोनों को कमाना कठिन है, लेकिन गंवाना बेहद आसान। समझ लीजिए तो जीवन संवर जाएगा। जिंदगी वही सबसे अच्छा जीता है जो न सराहना से फूलता है, न निंदा से टूटता है, बस अपने लक्ष्य पर अडिग रहता है। सच्चाई, सोच और क्रोध जीवन के वो आईने जिनसे हम खुद को पहचान सकते हैं। दोस्तों, मुझे पता है तुम कई मुद्दों पर बहस करोगे, हर बात का एक तर्क होगा, हर सच को ढकने के लिए तुम्हारे पास एक नया सवाल होगा, लेकिन मेरी बात सिर्फ एक जवाब पर सीमित है, हां या ना। या तो तुम सच्चाई के साथ हो या नहीं, बीच का कोई रास्ता नहीं होता, क्योंकि सच और झूठ के बीच समझौता नहीं होता। आज के दौर में सबसे जल्दी अगर कुछ बदलता है तो वो है इंसान की नजरें और उसकी नीयत। जिसने कल आंखों में चमक के साथ भरोसा किया था, वही आज नजरें चुराता फिरता है। नीयत तो हवा से भी ज्यादा तेजी से करवट बदलती है। सच का साथ देना आसान नहीं होता, इसलिए बहुत कम लोग सच के साथ होते हैं, क्योंकि झूठ के रास्ते आसान होते हैं। वो तात्कालिक फायदा देते हैं, लेकिन धीरे धीरे आत्मा को खा जाते हैं। पर याद रखना, सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला इंसान भले अकेला हो, लेकिन उसका जीवन भीतर से शांत होता है, क्योंकि झूठ का साथ देकर कोई भी आत्मसंतोष नहीं पा सकता। वो लोग बहुत कम होते हैं जो तुम्हें समझाते भी हैं और तुम्हें समझते भी हैं। आज के समय में ऐसे लोग मिलना किस्मत वालों का हिस्सा है। दोस्तों, कई बार तुम टूटते हो, थक जाते हो, हार मानने लगते हो, लेकिन तब याद रखना, मुश्किलें तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें तराशने आती हैं। सोच का फर्क है बस। कोई इसे अभिशाप मानता है और कोई इसे वरदान बना लेता है। हम अक्सर जीवन को सफलता से जोड़ते हैं, लेकिन जीवन का अर्थ सिर्फ सफलता नहीं, बल्कि अनुभव है। जो अनुभव देता है वही जीवन देता है, और इन अनुभवों को दिशा देने वाला हमारा अपना दिमाग है। यह दुनिया का सबसे बड़ा इच्छा पूर्ति वृक्ष है। मांगोगे, ये उसी दिशा में काम करने लगेगा। इसलिए कभी इससे नकारात्मक चीजें मत मांगो, क्योंकि ये भी पूरी होंगी और फिर तुम्हारी ही दुनिया को ढक लेंगी। और अंत में बात आती है क्रोध की। क्रोध एक पल में सब कुछ तबाह कर सकता है, लेकिन जो इंसान अपने क्रोध को काबू में रख सकता है, वो दूसरों के क्रोध से भी खुद को बचा सकता है, क्योंकि जो खुद पर विजय पाले वो संसार पर भी विजय पा सकता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चाई का साथ देना मुश्किल है, लेकिन झूठ के सहारे कोई जिंदगी सुकून से नहीं जी सकता। खुद को जीत लो, दुनिया अपने आप हार मान जाएगी। जो मायने रखते हैं वो बुरा नहीं मानते, और जो बुरा मानते हैं वो मायने नहीं रखते। दोस्तों, इस दुनिया में फर्क इससे नहीं पड़ता कि आप कितने अच्छे हैं, क्योंकि इस समाज में अक्सर अच्छे लोग ही सबसे ज्यादा सताए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लड़ते नहीं, जवाब नहीं देते, और इसी को दुनिया उनकी कमजोरी समझ बैठती है। किसी को दर्द देना इस युग में सबसे आसान काम है, जैसे समुद्र में एक पत्थर फेंक देना, पर किसी के दिल से वो दर्द मिटाना उतना ही मुश्किल है जैसे उसी समुद्र से वही पत्थर दोबारा ढूंढ निकालना। हम अक्सर वो नहीं कह पाते जो महसूस करते हैं, और कभी कभी जो कह देते हैं वो हमारे दिल की आवाज भी नहीं होती। इसलिए जरूरी है कि आप वही बनिए जो आप महसूस करते हैं, ना कि वही जो दुनिया आपसे बनने की उम्मीद करती है। क्योंकि याद रखिए, जो लोग बुरा मानते हैं वो मायने नहीं रखते, और जो मायने रखते हैं वो बुरा नहीं मानते। जब भी लगे कि आप अकेले हैं, आसमान की ओर देखिए। हर सितारा, हर हवा की लहर आपसे कुछ कहती है,
ये पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है, बस आपको यकीन करना है। अगर आपने कोई सपना देखा है और उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो यह पूरा ब्रह्मांड उसे साकार करने की साजिश करता है। किसी की मदद करने के लिए धन की नहीं, दिल की जरूरत होती है। कभी किसी की पीठ थपथपाना, कभी एक मुस्कान देना, किसी के जीवन में आशा की लौ जला सकता है। काबिल लोग ना तो किसी से डरते हैं और ना ही किसी को डराते हैं। उनमें जवाब देने की ताकत होती है, पर वो अक्सर चुप रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कीचड़ में पत्थर मारने से हाथ गंदे होते हैं और कोई फायदा भी नहीं होता। तो बस चलते रहिए, चुप रहिए, लेकिन कमजोर मत बनिए। सच्चे रहिए, लेकिन भोले नहीं। दया रखिए, लेकिन खुद पर भी। दोस्तों, फर्क इससे नहीं पड़ता कि आप कितने अच्छे हैं, क्योंकि जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द अच्छे लोगों को ही मिलता है। क्योंकि जो मायने रखते हैं वो बुरा नहीं मानते, और जो बुरा मानते हैं वो कभी मायने नहीं रखते। जिंदगी का सच, संघर्ष, सेवा और सच्चाई का आईना। जिंदगी एक सफर है, जहां हर मोड़ पर कभी संघर्ष है तो कभी सफलता, कभी रोशनी है तो कभी धुंध। लेकिन यह तय है कि इन दोनों के बिना जीवन अधूरा है। जब भी आप गिरते हो तो यही सोचो कि यह जमीन तुम्हें दोबारा खड़े होने की हिम्मत दे रही है। हर किसी को खुशी चाहिए, लेकिन कम ही लोग दूसरों की खुशी बांटना चाहते हैं। हर कोई चाहता है कि उसका दुख कोई समझे, पर किसी और का दर्द सुनने की फुर्सत नहीं रखते। खुशियों को बांटना सीखिए और दुखों को हल्का कीजिए, क्योंकि यही वो रास्ता है जो हमें इंसान बनाता है। एक सच्चाई ये भी है कि जब आप सही थे, कब थे, क्यों थे, ये किसी को याद नहीं रहेगा। लेकिन जब आप जरा सा भी गलत हो जाते हो तो सबको याद रहता है, वो भी उम्र भर। जिंदगी के दिन ऐसे बीत जाते हैं जैसे कोई खाली पन्ना पलटा हो। कभी कभी समझ ही नहीं आता कि दिन आ रहे हैं या जा रहे हैं। पर इस भागती दौड़ती जिंदगी में जो तीन चीजें अगर संभाल ली, तो मानो सब कुछ पा लिया। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार, संतोष सबसे बड़ा धन, और वफादारी सबसे बड़ा संबंध। दोस्तों, आजकल लोग सेवा तो करते हैं, मगर बदले में उम्मीद रखते हैं। पर याद रखिए, सेवा सभी की कीजिए, लेकिन आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का असली मूल्य इंसान नहीं, भगवान देता है, वो भी ब्याज समेत। आपकी दुनिया जैसी है, वो आपकी सोच से बनी है। अगर सोच जहरीली होगी तो जीवन भी धीरे धीरे बुझे हुए दीपक की तरह होगा। दोस्तों, जिंदगी अगर जख्मों से भरी है तो वक्त को मरहम बनाना सीखिए, क्योंकि हार मौत नहीं होती, और मौत हर हार का अंत नहीं होती। पहले जिंदगी को जीना सीखिए, और अपनों की नजरों में गुनहगार हर रिश्ता, हर अनुभव। दोस्तों, जिंदगी के सफर में अगर कभी उधार देना है और सफलता तो भी, क्योंकि दोनों मिलकर इंसान को संपूर्ण बनाते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि सेवा कीजिए, सोच को शुद्ध रखिए, और हर दिन को ऐसे जिएं जैसे यह जीवन का आखिरी अवसर हो। दोस्तों, जब आप अकेले चलते हैं तो रास्ते भले ही कठिन होते हैं, लेकिन हर ठोकर, हर चोट, हर मोड़ आपको कुछ सिखा कर जाता है। श्री कृष्ण भी अकेले चले थे, मथुरा छोड़ा, द्वारका बसाई, युद्ध लड़े, लेकिन कभी दूसरों की छाया में नहीं छिपे, क्योंकि जो भीड़ में चलता है वो भीड़ के पीछे छिप जाता है, पर जो अकेला चलता है वो खुद की पहचान बना जाता है। दोस्तों, आज की दुनिया बहुत अजीब है। जिसे हम दिल से अपनाते हैं वही सबसे पहले दिल तोड़ते हैं। आप उनके लिए रो पड़ते हैं, वो आपके लिए मुस्कुरा तक नहीं पाते। आप अगर किसी के लिए 100 बार अच्छा करें और बस एक बार गलती कर बैठें, तो दुनिया वो एक गलती ऐसी दुनिया में सिर्फ दो चीजें संभाल कर रखो, खुद का आत्मसम्मान और अपनी चुप्पी, क्योंकि ये दोनों ही आपको भीतर से मजबूत बनाते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि याद रखिए, जिंदगी जीने के लिए कभी कभी जिंदगी को दांव पर लगाना पड़ता है। दांव लग गया तो लूटोगे, नहीं लगा तो खुद को समेटना सीखोगे। कृष्ण ने भी सुदर्शन चक्र तभी चलाया जब सारी नीति, विनय और संवाद विफल हो गए। इसलिए अगर कभी आपको लगे कि आपको धोखा मिल रहा है, तो बस चुपचाप उससे सीख लीजिए, क्योंकि एक सच्चाई यह भी है, धोखा देने वाला कभी नहीं बदलेगा, लेकिन धोखा खाने वाला जरूर बदल जाएगा।
इस युग की सबसे बड़ी बीमारी है टाल मटोल करना। लोग बस सही समय का इंतजार करते हैं और वो सही समय कभी आता ही नहीं। जिंदगी कभी सही समय की मोहताज नहीं होती, वो सही फैसलों की प्यासी होती है। और याद रखिए, और याद रखिए, जिस इंसान के भीतर अहंकार बसा, उसका पतन भी उसी पल से शुरू हो जाता है।